ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में नयस्नैकख्युस्तरुण तलुना नामुपसंख्यानम वार्तिक से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने स्त्री प्रकरण में अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चाएं की हैं। उन नियमों के उदाहरणों के बारे में भी आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। उन शब्दों को सिद्ध किया है, उनमें किन किन प्रत्ययों के साथ साथ किन किन आगमों का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर समास हुआ है, कहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है वार्तिक से प्रारंभ हो रहा है। क्या है वार्तिक? नयस नई कक्षु स्तरुणी तलुना नाम उपसंख्यानम। वार्तिक क्या कहता है कि नय प्रत्यांत, स्नय प्रत्यांत, इकक प्रत्यांत, खयुन प्रत्यांत तथा तरुण और तलुन प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। इतना समझ में आ गया? किन किन से? नय, स्नय, इकक, खयुन तथा तरुण और तलुन प्रातिपदिकों से। ठीक है। कौन सा प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में? गीप प्रत्यय होता है। और जब गीप प्रत्यय होगा तो उदाहरण के तौर पर क्या क्या बनेगा? जैसे उदाहरण है स्त्रैणी। उदाहरण क्या है हमारे पास? स्त्रैणी, यही है ना उदाहरण। तो जब स्त्रैणी अर्थात स्त्री संबंधिनी शब्द क्या है हमारे पास? स्त्री। और सुपाधि प्रत्ययों में यहाँ पे सुप प्रत्यय आ रहा है, क्योंकि समास का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और जब सुप प्रत्यय आ रहा है तो एक नियम आता है स्त्री पुंसाभ्याम नयस नयौ भवनात्। तो क्या कहता है सूत्र से? तत्र भव आदि अर्थों में नय प्रत्यय होता है। अब जब नय प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? स्त्री सुप नय। और जब स्त्री सुप नय बन जाएगा तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयो नियम से सुपों का लुक कर देंगे। तो रूप क्या शेष रहा? स्त्री प्लस नय। अब नय का क्या शेष रहेगा? न। हलंतम से यकार की ईट संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब लोप करने के पश्चात आदि अच को वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, जैसे समास में कर देते तद्धि तेज को चामादे नियम से सूत्र से आदि अच को वृद्धि। अब स्त्री में आदि अच क्या है? सकार में तो अकार है नहीं। त्र में इकार है, तो आदि क्या हुआ? अच इकार। इकार को जब वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? स्त्रई प्लस न। एक नियम आपने पढ़ा था, सुबंत में भी पढ़ा था, तिगंत में भी पढ़ा था। अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। क्या पढ़ा था? अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। क्या कहता है? सूत्र से नकार के स्थान पर अणकार आदेश हो जाए। हम्म। कहाँ पर? अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। सूत्र के अर्थ सूत्र ही अर्थ को बयां कर रहा है। ठीक है। अब नकार के स्थान पर अणकार हो जाएगा तो क्या बना? स्त्रैण। अब स्त्रैण बन जाएगा तो ऊपर अभी अभी हमने वार्तिक पढ़ा था नयस नई कख्यूं तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। वार्तिक से नया प्रत्यांत अर्थात जहां पर नए प्रत्यय की प्राप्ति पूर्व में हो चुकी है वहां पर क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय। अर्थ में भी हमने यही पढ़ा था। हम्म। अब नया प्रत्यय यहाँ पर किस नियम से आया था? त्रिपुंसाभ्याम नयस नयौ भवनात् नियम से आया था ना। पढ़ा था ना आपने। नय का नय शेष रहा, नय को नय हुआ, अट को पुआंग नुम वय वायपी नियम से। अब जब गीप प्रत्यय हो जाएगा तो स्त्रैण प्लस गीप। अब गीप का ई शेष रहेगा। हलंत्यम से तो पकार की अर्थात अंतिम हल है। और लसक्वत दिते से गकार के अर्थात ककार क वर्ग में आता है। तस्य लोप इच्छन जब का फल स्वरूप लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? स्त्रैण प्लस ई। अब एक नियम आता है, पूर्व में भी हमने इसके साथ विस्तार इस नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, यचिभम। अब यचिभम क्या कहता है?
यचिबम कहता है अंत्य आकार की भय संज्ञा हो जाएगी। और जब अंत्याकार की भय संज्ञा होगी तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? स्त्रैण प्लस ई। और भय संज्ञक का फल स्वरूप क्या है? यस्य टीच। भय संज्ञक का लोप। अब अणकार की आकार का लोप हो जाएगा और इकार मिला देंगे तो स्त्रैणी स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और स्त्रैणी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब अगला उदाहरण है पौंसनी अर्थात पुरुष संबंधिनी। अभी क्या थी? स्त्री संबंधिनी। अब इसमें शब्द क्या है? पुंस। सुप प्रत्यय है। जिस प्रकार स्त्रैणी बना था वैसे ही पौंसनी रूप बनेगा। आइए देखते हैं। ऊपर स्त्रैणी में नया प्रत्यय हुआ था, यहाँ पर स्नय प्रत्यय हुआ। किस नियम से? स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात्। स्त्री में नया प्रत्यय हो जाएगा, पुंस में स्नय प्रत्यय हो जाएगा। यही बोल रहा ना सूत्र। देखिए आपको बता देते हैं। स्त्री पुंसाभ्याम अर्थात स्त्री और पुंस में दोनों में नय और स्नय क्रम से प्रत्यय हो जाएंगे। आ गया समझ में? कृत तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लुक हो जाएगा। अर्थात जो सुप प्रत्यय था उसका लोप हो जाएगा। हमारे पास शेष क्या रहेगा? पुंस प्लस नय स्नय। यकार की हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास रूप क्या रहे? शेष रहा पुंस प्लस सन। पूर्व की भांति ही तद्धि तेस्व चामादे से आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। आदि अच क्या है? पुंस में उकार। उकार को वृद्धि होगी तो क्या होगा? पौंस पौ औ। तो पौंस प्लस शन। एक नियम हमने पढ़ा था पद संज्ञा के लिए स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। अर्थात जहाँ स्वादि अर्थात सकार आदि वहां पर सर्वनाम स्थाने अर्थात पौंस की यहाँ पर क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। और पद संज्ञा होने के पश्चात संयोगांतस्य लोप अर्थात संयोगांत अर्थात दो जो एक समान हैं, ठीक है, उनमें अंतिम का संयोगांत अर्थात अंत का लोप हो जाएगा। पौंस प्लस सन शेष पौ प्लस पौन प्लस सन मिला देंगे तो पौंसन। पूर्व में वार्तिक पढ़ा था हमने नयस नई कख्यु तरुण तलुन तलुना नाम उपसंख्यानम। वार्तिक से यहाँ पर स्नय है। अभी कौन सा प्रत्यय पढ़ा था? स्नय। स्नय प्रत्यांत होने के कारण गीप प्रत्यय हो जाएगा। और जब गीप प्रत्यय हो जाएगा तो गीप का पूर्व की भांति जिस प्रकार स्त्रैण बना था स्त्रैणी बनाया था वैसे ही अब आगे पूर्व की भांति ही चलेगा। गीप का ई शेष रहेगा। फिर यची बम से बैसन जा करके यश से तीसरे से लोप कर देंगे। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पौंसन ही हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है साक्तिकी। क्या उदाहरण आता है? साक्तिकी अर्थात शक्ति पर हरणम अस्य। क्या है? शक्ति पर हरणम अस्य अर्थात शक्ति शस्त्र वाली। अब शब्द क्या है? शक्ति। प्रत्यय क्या है? सु। अब जब सु प्रत्यय आ गया तो एक पूर्व में हमने नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था? शक्ति यष्टयोरिकक। नियम क्या कहता है? सूत्र से तदस्य प्रहरण अर्थ में इकक प्रत्यय हो जाएगा। और जब इकक प्रत्यय होगा तो शक्ति सु इकक कृतधित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकयो नियम से सुपो का लुक कर देंगे। शेष क्या रहा? शक्ति इकक। और जब शक्ति इकक शेष रहेगा तो प्रकार की हलंत्यम से इच संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। तो हलंत्यम से इच संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो शक्ति इकक इकक के स्थान पर इक है। जिस प्रकार पूर्व में तद्धि तेस्व चामादे नियम से हमने आदि अच की वृद्धि की थी वैसे ही यहाँ पर क्योंकि कित है एकक के कह की इत संज्ञा हो रखी
तो किति च नियम से क्या होगा, आदि अच की वृद्धि। शक्ति में आदि अच क्या है, ए को क्या वृद्धि होगी, आ। तो शक्ति इक यची हमसे भय संज्ञा करके और यस्यति च से भय संज्ञक लोप कर देंगे। तो भय संज्ञक का लोप कर देंगे तो रूप क्या से इसका, सक्त इक। अब इनको मिला देंगे तो क्या बना, सक्तिक। हम्म अभी हमने वार्तिक पढ़ा था, नयस नई कख्यों तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। वार्तिक क्या कहता है, वार्तिक से क्या हो जाएगा, एकक के स्थान पर एकक प्रत्यांत। हम्म यहाँ पर नया लिखा हुआ है तो इसको हम एकक लिख देते हैं। एकक प्रत्यांत के स्थान पर क्या होगा, गीप। और जब गीप प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास गीप का क्या शेष रहेगा, ई। हलंत्यम लसक्व तद इत्यादि से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो रूप क्या बना हमारा, साक्तिक प्लस ई। जिस प्रकार पूर्व में यचि हमसे भय संज्ञा करते थे, यहाँ पर भी भय संज्ञा करेंगे, यस्य तीसरे से लोप कर देंगे और हमारा रूप क्या बना, साक्तिक प्लस ई। मिला देंगे तो साक्तिकी। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के पश्चात हमारा रूप सिद्ध हो जाता है साक्तिकी। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है आढ्यंकरणी। आढ्यंकरणी शब्द क्या हमारा, आढ्यंकरणी। हम्म तो आढ्यंकरणी शब्द है तो अनाढ्य आढ्य क्रियते अनया, अर्थात निर्धन को धनवान बनाने वाली। अब क्री धातु है, क्री धातु से खयुन प्रत्यय हो गया, किस नियम से है, एक नियम आता है, आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांधि नग्नांध प्रियेषु च व्रयेथे स्वच्वौ क्रियकरणे खयुन। तो क्या हो जाएगा, क्री आदि धातुओं से क्या हो जाएगा, कर्ण अर्थ में कारक से खयुन प्रत्यय हो जाएगा। अब जब खयुन प्रत्यय हो जाएगा तो खयुन का यू शेष रहेगा। लसक्व तदिशे तदिते से यकार की संज्ञा और हलंत्यम से नकार की, तस्य लोप से लोप। अब क्री यू शेष रह गया। हमने कृदंत प्रकरण पढ़ा था, वहां पे यू और ना को आदि नियम पढ़ा था, यू और वू के स्थान पर क्रम से अन और अक आदेश हो जाएगा। और जब यू और वू के स्थान पर अन और अक आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा, क्री प्लस अन है। यू और वू के स्थान पर प्रथम में अन, बाद में अक। यू के स्थान पर अन, वू के स्थान पर अक, तो क्री प्लस अन रूप बन गया। अब क्री प्लस अन बनने के पश्चात एक नियम पढ़ा था, सार्वधातु कार धातु कयो नियम से रिकार को गुण की प्राप्ति, और ये गुण कर देंगे और गुण करने के साथ ही उर्ण रपर से रप्रभाव भी करेंगे। अब गुण क्या होगा, अर, री को क्या होगा अर, तो रूप क्या बना, कर प्लस अन। इनको मिला देंगे तो करण। पूर्व में नियम पढ़ा था, अटक उपवांग नुम वय वाय अपि, सूत्र से नकार को नकार आदेश हो जाएगा तो कर्ण, कर्ण बन गया। अब जब कर्ण बनने के पश्चात रूप क्या चल रहा हमारा, कर्ण। बनाना क्या हमें, बनाना क्या है, आढ्यंकरणी है, यही बनाना है। आगम भी तो करेंगे, आढ्य का मुख का भी आगम होगा, आढ्य का भी आगम होगा। आढ्य तो है ही, आढ्य के साथ मुख का आगम होगा। अब तक कर्ण क्री धातु से कर रहे थे, आढ्य उपपद है। तो नियम क्या है, खित्य नव्यस्य, सूत्र से खित प्रत्यय परे रहते आढ्य को मुकागम हो जाएगा। अब ऊपर हमने खयुन प्रत्यय था ना, जहाँ भी खित हुआ था, ख की संज्ञा हुई थी, पढ़ा था ना, लसक वत दीते से, तो खित है ना, खित्य नव्यस्य नियम से क्या हो गया, मुख का आगम, आढ्य उपपद रहते। तो आढ्य मुख कर्ण, जब आढ्य मुख कर्ण हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, मुख का क्या शेष रहेगा, मैं। उपदेश से अज अनुनासिक इच्छे उकार की, हलंत्यम से ककार की, तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या रूप बना, आढ्यम आढ्य म
कर्ण एक नियम हमने पढ़ा था, मकार को अनुस्वार करने के लिए मुंह अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार कर देंगे और मिला देंगे तो क्या बना, आढ्यन, आढ्यंकर्ण है। और अनुस्वार से यही प्रसवर्ण, अनुस्वार का प्रसवर्ण करने के लिए अनुस्वार का प्रसवर्ण गकार आदेश करने के लिए तो आढ्यंकर्ण। अब आढ्यंकर्ण बनने के पश्चात है, अब यहां पर स्त्रीलिंग प्रत्ययों का प्रयोग होगा। अब तक क्या किया हमने, आढ्य उपसर्ग उपसर्ग उपपद रहते क्री धातु से खयुन प्रत्यय किया, खयुन का यू शेष रहा, अर्थात हमने शब्द बनाया। सबसे पहले कौन सा शब्द बनाया है, आढ्यंकरण। अब आढ्यंकरण शब्द बनने के, आढ्यंकरण शब्द कैसे बना है, ऊपर तक, ऊपर से ये कार्य चलता आया है। अब शब्द बनने के पश्चात क्या बनेगा, स्त्री प्रत्यय होगा। वार्तिक में पढ़ा था ना, कर्ण और तलुन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ खयुन प्रत्यय हमने पढ़ा था ना, तो यहां पर खयुन प्रत्यय आ जाएगा। खयुन प्रत्यांत के प्रत्यांत से गीप प्रत्यय हो जाएगा, किससे, वार्तिक से। कौन से वार्तिक से, नयस नई कक खयु तरुणी तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम वार्तिक से क्या हो गया, खयुन प्रत्यय। और जब खयुन प्रत्यय हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा, आढ्यंकरण गीप। खयुन प्रत्यांत से गीप प्रत्यय होगा, गीप का क्या शेष रहा, ई। अब पूर्व के भांति ही बाकी सभी कार्य रहेंगे, क्योंकि गीप के पकार की हलंत्यम से इत्संज्ञा, लसक तति से गकार की तस्य लोप से लोप, यचीप हमसे भयसंज्ञा, यस्य तिच से भयसंजक आकार का लोप आदि सब करने के बाद इनको जब मिला देंगे और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा आढ्यंकरणी रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तरुणी उदाहरण है। क्या उदाहरण है, तरुणी शब्द क्या है, तरुण। अब तरुणी तरुण शब्द है, वार्तिक के अर्थ में तरुण शब्द पढ़ा था ना, तरुण शब्द से गीप प्रत्यय हो जाएगा प्रातिपदिक से। तो यहां पर नयस नई कख्यूस तरुण तलुन नाम उपसंख्यानम। अब तरुण यहां पर आया रहा बीच में, प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, यहां पर नया प्रत्यांत है, इसको हम ठीक कर देते हैं, तरुण उन प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय हो जाएगा तलुन को। अब गीप प्रत्यय होने के पश्चात गीप का ई शेष रहेगा, जैसे तरुणी बना था ठीक वैसे ही ये बनेगा। गीप का जब ई शेष रहेगा तो पूर्व में जब हमने नकार को नकार आदेश करने के लिए एक नियम पढ़ा था ना, अटक उपवांग नुम वयवाय अभी, इसमें एक ये नया नियम लग रहा है। और जब नया नियम लग रहा है तो नकार को नकार आदेश हो जाएगा, तो तरुण तलुण ई और इनको मिला देंगे यचिब हमसे बैसंज आदि करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य आदि कर देंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, तलुनी। तलुनी। आज की कक्षा में हमने वार्तिक में जितने प्रत्ययों का प्रयोग और जितने प्रातिपदिक शब्दों का प्रयोग किया था, उन सब प्रत्ययों का प्रयोग और प्रातिपदिक शब्दों का प्रयोग करके उदाहरणों को सिद्ध किया है। ठीक है, तलुणी बनाया, तरुणी बनाया और अनेक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आशा करते हैं आप सभी को वो सब उदाहरण समझ में आए हैं। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को यश्च नियम से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।